लगता है कि पूरे पश्चिम बंगाल में शायद हमारे कालचिनी ब्लॉक के एमएलए श्री विशाल लामा जी को इस समय थोड़ा ज्यादा बैकलेस और प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। जब अचानक नियम और रेगुलेशन सख्ती से लागू होने लगते हैं तो वही चीजें हमें अखरने लगती है। इसी तरह अभी चीनी का दाम 70 रुपए किलो तक पहुंचने की बात चल रही है या हो भी चुका है कई जगह पर। यहाँ तक कहा जाता था कि अगर तुम कमाकर खा रहे हो तो कमाकर खाने नहीं देंगे। मैं पूरे बंगाल की बात नहीं करूंगा, मैं खासकर बात करूंगा नॉर्थ बंगाल और डुवर्स की, और उसमें भी खासकर कालचिनी ब्लॉक की। अभी कालचिनी ब्लॉक में अलग अलग मुद्दे को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन और विरोध देखने को मिल रहा है। मैं किसी जगह या किसी व्यक्ति का नाम लेकर बात को दूसरी दिशा में नहीं ले जाना चाहता। मैं सिर्फ इन सारे मुद्दों को एक साथ रखकर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर डेमोक्रेसी होती क्या है। मेरे हिसाब से सबसे पहली बात यही है कि हर इंसान को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। बिना आवाज उठाए, बिना सवाल पूछे, बिना धरना दिए बहुत बार चीजें मिलती ही नहीं है। और ये भी कोई नई बात नहीं है कि जमीन अधिग्रहण हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है या किसी फैसले को लेकर जनता परेशान है। कई चीजें पहले से चलती आ रही है, लेकिन आज सरकार बीजेपी की है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका राजनीतिक बिल भी बीजेपी सरकार के ऊपर ज्यादा फट रहा है। जैसे आईसीपी लैंड पोर्ट प्रोजेक्ट की बात हो या वन छाया प्रोजेक्ट की, इनकी प्रक्रिया आज से शुरू हुई हो ऐसा नहीं है। कई चीजें 2021 से ही चल रही है, लेकिन आज सत्ता में कौन है? बीजेपी। इसलिए आज की नाराजगी का बड़ा हिस्सा भी बीजेपी सरकार के सामने आ रहा है। और इसमें मुझे कोई गलत बात नहीं लगती, क्योंकि लोकतंत्र में जनता को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है। आज अगर कोई अन्नपूर्णा भंडार का 3000 मांग रहा है और उसका पैसा नहीं मिला है तो उसका सवाल भी जायज है। अगर कोई टी गार्डन वर्कर अपनी मजदूरी को बढ़ाने को लेकर आंदोलन कर रहा है तो उसका सवाल भी जायज है। अगर कोई जमीन को लेकर परेशान है उसका सवाल भी जायज है। लेकिन मैं किसी को सही या गलत बोलने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम हर मुद्दे को बीजेपी बनाम विपक्ष बना देंगे तो असल मुद्दा पीछे छूट जाएगा। आज किसी का मुद्दा वेजेस बढ़ाने को लेकर है, किसी का जमीन है, किसी का अन्नपूर्णा भंडार है, किसी का अस्पताल है और किसी का महंगाई है। सबका अपना अपना मुद्दा है और अगर कोई अपने मुद्दे के लिए लड़ रहा है तो कम से कम उसकी बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन एक और कड़वी सच्चाई है, आपके दुख में हमेशा कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आपका अपना घर का प्रॉब्लम आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। कोई आएगा भी तो शायद 2 या 3 दिन के लिए आएगा, तीसरे दिन अपना काम करके चला जाएगा। और जिनको राजनीति की रोटी सेकनी है वो कहीं भी जाकर सेक सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि किसी के साथ कौन है कौन नहीं ये देखने के बजाय मुद्दा क्या है ये देखना चाहिए। अब बात करते हैं अन्नपूर्णा भंडार और महंगाई की। मान लीजिए सरकार किसी परिवार में किसी सदस्य को 3000 रुपया दे रही है। एक आम आदमी के लिए 3000 बहुत बड़ी मदद हो सकती है, लेकिन उसी समय अगर चीजों की कीमत बढ़ती है तो सवाल उठता है ये पैसा आखिर आएगा कहां से? यहीं से इन्फ्लेमेशन और फिस्कल डेफिसिट जैसे शब्द आते हैं। मैंने फिस्कल डेफिसिट पर पहले भी एक वीडियो बनाया है, जिसे ये चीज समझनी है वो मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन साधारण भाषा में इतना समझिए, आपको ज्यादा पैसे भी चाहिए और सामान हमेशा सस्ता भी चाहिए। ये दोनों चीजें हमेशा एक साथ चलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। हमें फ्रीबीज की आदत लग गई है, इसलिए जब सरकार कुछ देती है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसके आर्थिक असर को समझना भी जरूरी है। मेरे घर में अन्नपूर्णा भंडार का पैसा नहीं आया है, मेरी मम्मी को भी मिलना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, लेकिन नहीं मिल रहा है। घर में कोई परमानेंट कमाने वाला भी नहीं है और परिवार में बीमारी जैसी परिस्थितियां भी है। ऐसे समय में 3000 की जरूरत समझ में आती है, लेकिन व्यक्तिगत जरूरत और पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा। इसी तरह अभी चीनी का दाम 70 रुपए किलो तक पहुंचने की बात चल रही है या हो भी चुका है कई जगह पर, और कई जगह पर लोग आउट ऑफ स्टॉक भी कर चुके हैं चीनी को। पूजा से पहले ये आम आदमी के लिए बड़ी चिंता है, लेकिन इसका पूरा जिम्मेदार सिर्फ एक सरकार को बोल देना भी सही एनालिसिस नहीं होगा। हमें पूरी आर्थिक व्यवस्था को समझना पड़ेगा। अब एक और सवाल, क्या आज हम खुलकर सरकार से सवाल पूछ पा रहे हैं? मैं बीजेपी को इसलिए नहीं पूछ रहा कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, मैं सरकार से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं बंगाल में रहता हूँ। मेरे पास भी एक लोकतांत्रिक अधिकार है कि मैं सरकार से सवाल पूछूं, और मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आज बीजेपी की जगह टीएमसी की सरकार होती या कोई दूसरी सरकार होती तो क्या आप इसी तरह सड़क पर बैठकर धरना दे पाते? क्या आप इसी तरह सरकार से सवाल पूछ पाते? बंगाल वालों को अच्छा से पता है कि एक समय ऐसा भी था जब फेसबुक पर लॉजिकली कमेंट करने पर धमकी वाले फोन आते थे। मुझको आज भी थ्रेड कॉल्स आते हैं, लेकिन पहले ऐसे फोन और भी ज्यादा आते थे। यहाँ तक कहा जाता था कि अगर तुम कमाकर खा रहे हो तो कमाकर खाने नहीं देंगे। यहाँ तक तो छोड़िए, कई मामलों में लोगों को पुलिस के जरिए उठाकर ले जाने और जेल जाने तक की बात भी हुई है, और ऐसा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा प्रीवियस गवर्नमेंट के दौरान। मैं ये नहीं कह रहा है कि आज की सरकार सही है और पहले की सरकार गलत है, मैं सिर्फ फर्क की बात कर रहा हूँ। आवाज उठाने की जगह कितनी है? आज कम से कम मैं सरकार से सवाल पूछ सकता हूँ। आप धरना दे सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी मांग रख सकते हैं, यही लोकतंत्र है। अब बीजेपी सरकार को भी सिर्फ 3-4 महीने में हर समस्या का समाधान कर देना चाहिए ऐसा उम्मीद रखना भी शायद ठीक नहीं है। थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि सरकार कुछ ऐसी चीजों पर भी सख्ती कर रही है जिनके बिना
नियम के चलने की हमें आदत हो चुकी थी। जैसे बिना नंबर प्लेट का टोटो नहीं चलेगा तो इसमें गलत क्या है? फुटपाथ पर अवैध कब्जा हटाना है तो इसमें गलत क्या है? अगर नियम है कि फुटपाथ लोगों के चलने के लिए है तो उस पर कब्जा नहीं होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि हम लोगों को सुविधा वाली जिंदगी की आदत हो गई है। जब अचानक नियम और रेगुलेशन सख्ती से लागू होने लगते हैं तो वही चीजें हमें अखरने लगती है। शायद अभी बहुत लोग इसे नहीं समझेंगे, बाद में समझेंगे। और कालचिनी की बात करें तो मुझे लगता है कि पूरे पश्चिम बंगाल में शायद हमारे कालचिनी ब्लॉक के एमएलए श्री विशाल लामा जी को इस समय थोड़ा ज्यादा बैकलेस और प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसका समाधान भी आखिरकार बातचीत से ही निकलेगा। सरकार और जनता के बीच बातचीत होगी, मुद्दों को समझा जाएगा तो रास्ता जरूर निकलेगा। वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, बादल छटेगा सवेरा आएगा। लेकिन अंत में मेरी बात बहुत सीधी है, कौन बीजेपी के साथ है, कौन टीएमसी के साथ है, कौन किसके खिलाफ है, इससे ज्यादा जरूरी है कि जनता किस मुद्दे के लिए खड़ी है। क्योंकि आज मेरा मुद्दा अस्पताल है। मैं चाहता हूं कि जितने भी टी गार्डन्स में हॉस्पिटल है सबको रिवाइव किया जाए। किसी और का मुद्दा वेजेस को वृद्धि को लेकर है, किसी का जमीन है, किसी का अन्नपूर्णा भंडार है, किसी की महंगाई है। तो हर कोई अपने अपने मुद्दे के लिए लड़ रहा है और शायद लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है। हर किसी की आवाज अलग अलग हो सकती है लेकिन सवाल पूछने का अधिकार सबका है। बस इतना याद रखिए, अपना हक मांगिए, सवाल पूछिए, विरोध कीजिए, लेकिन मुद्दे को पार्टी के रंग में मत खोने दीजिए। दोस्तों, आज आप सवाल पूछ रहे हैं, अच्छा बात है, लेकिन आप एक बात जरूर सोचिएगा कि आप प्रीवियस गवर्नमेंट के दौरान ये चीज कर सकते थे, आप सवाल पूछ सकते थे या धरना में बैठ सकते थे कि नहीं। और अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे। तब तक के लिए जय हिंद।